हेलो फ्रेंड्स, हम लोग केवड़िया गुजरात में हैं और ये श्रेष्ठ भारत भवन स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से बसेस मिलती हैं और ये श्रेष्ठ भवन होटल है। तो ये मेन पॉइंट है जहाँ से यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी भी है। और ये पिंक जो ऑटोज़ हैं ये लेडीज़ ऑपरेटेड है और ये बैटरी ऑपरेटेड है और इसको आप रेंट पे ले सकते हैं घूमने के लिए। हम शूपनेश्वर मंदिर आए हैं। शूपनेश्वर टेम्पल जो है ये महादेव मंदिर है और ये डैम में सबमर्ज हो गया था। इसकी जो ओरिजिनल साइट थी तो इसको यहाँ पे रिलोकेट किया गया है गोरा विलेज में। और इसके बगल में ही घाट है जहाँ पे नर्मदा नदी में शाम को आरती होती है, नर्मदा आरती। आप उसमें यजमान की बुकिंग कर सकते हैं, यजमान बनने की। और उसका जो soutickets.com साइट है वहाँ से आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। 1100 रुपीज़ में आप यजमान बन सकते हैं। और ये शाम को 7:30 के बाद आरती स्टार्ट होती है। तो ये टेंपल के बाद हम लोग ये जो साइट है ये जो डिस्प्लेस लोग थे डैम से उनके लिए यहाँ पे एकोमोडेशन बनाया गया है। तो करीबन टोटल 32,000 फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्प्लेस हुई हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। और गुजरात एलोन में 11,000 फैमिलीज़ को जो है रिलोकेट किया गया है। तो ये उनके लिए देख सकते हैं एकोमोडेशन है, मतलब उनको अलॉट किया जाएगा फैमिलीज़ को कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद। और रिमेनिंग फैमिलीज़ जो हैं वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उनको रिलोकेट किया गया है। ये एकता मॉल है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के जो हैंडीक्राफ्ट वर्क होते हैं उनका प्रदर्शनी है और यहाँ पे सेल होता है। तो ये शॉप्स हैं तो डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट जो उनके क्राफ्ट होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स है। और ये यूनिटी इन हैंडीक्राफ्ट डाइवर्सिटी एकता मॉल। और इसके बगल में ही फूड एंड न्यूट्रिशन पार्क है। ये इसका जो एंट्री टिकट है न्यूट्रिशन पार्क का ये 200 रुपीज़ पर पर्सन है और ये डे टाइम में ही खुला रहता है। और बच्चों के लिए यहाँ पे न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस है, न्यूट्रिशन रिलेटेड और इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये खिलवानी इको टूरिज्म है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है और ये काफ़ी फॉरेस्ट के बीच में जो डैम से सबमर्ज हो गए थे फॉरेस्ट एरिया उसको कंपनसेट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट डेवलप किया था ये उसी फॉरेस्ट में ये इसको डेवलप किया गया है इको टूरिज्म साइट को। तो ये फॉरेस्ट के बीच में यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है और यहाँ पे नाइट स्टे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेंट हाउस एकोमोडेशन है जो कि 2500 में पर फैमिली के आप टेंट रेंट कर सकते हैं। और डॉर्मेट्री सिस्टम में भी 2500 ही है बट 10 लोग उसमें स्टे कर सकते हैं। और जो ये रिवर राफ्टिंग है ये करीबन नर्मदा रिवर के ऊपर है और गोडबोले डैम से जब 600 क्यूसेक्स पानी डेली छोड़ा जाता है उस पर होती है। और ये हम अभी आ गए हैं आरोग्य वन। ये आरोग्य वन जो है ये भी श्रेष्ठ भवन के पास में ही है। और यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स जो है आयुर्वेदा रिलेटेड और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रिलेटेड जो ऑयल्स हैं और अदर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनका यहाँ पे प्लांटेशन है और यहाँ पे सेल भी होती है। और इसके अंदर ही कैफेटेरिया है, वहाँ पे आप लंच भी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों की ऑनलाइन बुकिंग होती है। और आरोग्य वन का जो एंट्री टिकट है ये 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप अंदर प्रोफेशनल कैमरा हर साइट में अगर आप प्रोफेशनल कैमरा लेके जाते हैं तो उसके लिए एडिशनल आपको टिकट खरीदना पड़ता है। वीडियो कैमरा के लिए अलग प्राइस है। ये अंदर ही सैक्रेड गार्डन है। इसमें आप देख सकते हैं ये पीपल के पेड़ और बैनियन ट्री और बरगद के पेड़ ये सब यहाँ पे प्लांटेड है। और ये जो पेड़ है ये पीपल का पेड़ है। और ये जो पेड़ है ये बैनियन ट्री है जो कि इंडियन प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जो भी हैं उनके द्वारा प्लांटेड है। जब वो यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए आए थे तो उन्होंने यहाँ पे प्लांट किया था। और ये ट्राइबल कैफ़े है, एकता ट्राइबल कैफ़े। और यहाँ पे आप अगर लंच मील्स अवेलेबल होती हैं और आप प्रायर बुकिंग कर सकते हैं।
और ट्राइबल कैफ़े में जो एकता नर्सरी के अंदर है, इसमें पर पर्सन जो फूड का कॉस्ट है वो 350 रुपीज़ है। और ये एकता नर्सरी के अंदर है, जो कि शुक्लेश्वर मंदिर है उसके पास में ही लोकेटेड है। और ये अब अभी हम कैक्टस गार्डन आ गए हैं। कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और कैक्टस ट्रेल ये सब आसपास ही है। ये कैक्टस ट्रेल है अपोजिट साइड में रोड के, और इस साइड में कैक्टस गार्डन है। यहीं पे ये इवनिंग में ग्लो गार्डन का भी शो होता है। ये सब सिंथेटिक मटेरियल और प्लास्टिक्स के सब लाइटिंग हैं जो कि रात में ग्लो करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये इवनिंग में 10 o'clock तक, 10 PM तक खुला रहता है। जो भी इवनिंग स्पॉट्स हैं वो 10 o'clock तक, और जो डे स्पॉट्स हैं वो 5-5:30 तक बंद हो जाते हैं। तो ये जो है ये इसमें डिफरेंट कैक्टस वैराइटीज़ और उनके मेडिसिनल यूजेस और उनका सेल, प्रोडक्ट का सेल काउंटर वो सब भी यहाँ पे है। और यहाँ से आप नर्मदा रिवर का भी व्यू मिलता है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी एक साइड में, और एक साइड में जो डैम है सरदार सरोवर डैम, उसमें उसका व्यू मिलता है। और दोनों साइड्स में नाइट टाइम में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और ये नर्मदा रिवर है, और ये डैम है। और नाइट टाइम में दोनों में लेज़र शो होता है जो कि 7:30 के बाद, सनसेट के बाद स्टार्ट होता है। तो ये सरदार सरोवर डैम है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का जब लेज़र शो ख़त्म हो जाता है उसके बाद सरदार सरोवर डैम का लेज़र शो स्टार्ट होता है। लाइट डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे करते हैं। और ये बटरफ्लाई गार्डन है। ये सेम कंपाउंड के अंदर ही, कैक्टस गार्डन के अंदर ही बटरफ्लाई गार्डन जो है लोकेट किया। और इसका जो कंबाइंड टिकट एंट्रेंस का है वो 60 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये बच्चों के लिए घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे बटरफ्लाई की डिफरेंट वैराइटीज़ और किन प्लांट्स पे वो फीड करते हैं और उन सब के बारे में उनको प्लांट किया हुआ है, और उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप एक दिन में पूरा टूर करना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो बसेज़ हैं 50 रुपीज़ में वो आपको सब पूरा साइट घुमा देंगी। बट आप उसमें नीचे उतर के देख नहीं सकते, आप बस में बैठ के आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं। तो वो 50 रुपीज़ में आपको पूरे सिटी का सब साइट्स का टूर करा देंगी। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो आप पर्सनल व्हीकल हर पॉइंट पे लेके नहीं जा सकते। डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स हैं, वहीं पे आपको गाड़ी पार्क करनी होगी। और स्टेट गवर्नमेंट की जो एयर कंडीशन बसेस हैं उसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, और जो कि फ्री बस सर्विस है। अगर आपके पास टिकट है तो फ्री बस सर्विस है। और ये ट्रेल पार्क है, कैक्टस ट्रेल पार्क। इसमें भी कैक्टस की डिफरेंट वैराइटीज़, और इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जो कैक्टस की वैराइटीज़ हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। तो अगर आप केलवानी टू जलवानी इको टूरिज्म बस लेते हैं, उसका जिसका टिकट 400 रुपीज़ है, तो आपको वो आरोग्य वन, विश्व वन, कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी, कलवानी इको टूरिज्म पॉइंट और बटरफ्लाई गार्डन, इन सब चीज़ों में आपको घुमाएंगे। ये हम आ गए हैं ज़ू में। तो जंगल सफारी, इसका जो एंट्रेंस टिकट है वो 200 रुपीज़ है। और इसके अपोजिट में ही पेटिंग जोन है, यहाँ पे कि पेटिंग एनिमल्स हैं जिनको आप टच भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप प्रोफेशनल कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टिकट परचेज़ करना पड़ता है। और जो पेटिंग जोन है उसका जो एंट्रेंस टिकट है वो 50 रुपीज़ है, और ये टिकट काउंटर है।
तो अगर आप यहाँ पे पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो आपको पर्सनल व्हीकल पार्क करनी, डेजिग्नेटेड पॉइंट से पार्क करनी पड़ेगी आप। और जो स्टेट गवर्नमेंट बसेस हैं उनसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो कि एवरी 10-15 मिनट्स में चलती रहती हैं, वहाँ से उसको यूज़ करेंगे ट्रेवलिंग के लिए। ये पेटिंग जोन है, यहाँ पे एनिमल्स को आप हाथ से टच कर सकते हैं, उनको पेट कर सकते हैं। तो ये इसके अपोजिट साइड में ही है।